डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत 8 ठिकानों पर अभी जो कार्रवाई है उसमें फैजल शेख और आलिफा शेख के ठिकानों पर, और ये दोनों दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ हैं मुंबई में। और किसकी कार्रवाई है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, अलॉन्ग विथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के की जानकारी पे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना भी इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके 8 ठिकानों पर दबिश दी गई है। आपको याद होगा कि क्यूबाइब ने आपको पहले बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उनकी जो उनके तहत जो आने वाले एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, सबके एक साथ कंसर्टेड एफर्ट चल रहे हैं और ड्रग कार्टेल के ऊपर उसकी कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। 13,000 करोड़ का ड्रग्स अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पकड़ाया था। उसके बाद गुजरात में कई बार सी पोर्ट्स पे पकड़ाए ड्रग्स, और वो सारे ड्रग्स सीज किए गए हैं और डिस्ट्रॉय भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये हजारों करोड़ का जो ड्रग भारत में सप्लाई किया जा रहा था, उसकी कमर तोड़ दी है होम मिनिस्ट्री ने। और इसके लिए होम मिनिस्ट्री को आपको साधुवाद देना पड़ेगा। देखिए साहब, ये ड्रग का रैकेट आज से नहीं है। मुझे एक विश्वस्त बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आजकल भी वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि एक मीडिया घराने के मालिक और एक पूर्व वित्त मंत्री और उसमें एक वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे भी एक नेता, मतलब दूसरी पार्टी के जो वित्त मंत्री हैं, मैंने इशारा कर दिया, अब आप समझ जाइए, पूर्व वित्त मंत्री रहे, बड़े धाकर वित्त मंत्री, उनका और एक मीडिया कंपनी के मालिक का, ये सब मिलकर के पूरे देश में ड्रग का बहुत बड़ा बाजार तैयार किए हुए थे। और ये जानकारी अभी वर्तमान सरकार को मिली है। उनका सारा डॉसियर तैयार है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसकी जब आंच मुंबई पहुंची, ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है। ये 25-30 वर्षों से ड्रग का पूरा बाजार बना हुआ है। और इस ड्रग के बाजार में ड्रग्स बदल जाते हैं, पात्र भी बदलते हैं, लेकिन कार्टेल वही रहता है। सामने कोई और आ जाता है, उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, पात्र बदलते रहते हैं, व्यापार नहीं बदलता है। व्यापार बदस्तूर जारी है। और व्यापार में प्रोडक्ट का, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बदल जाते हैं। पहले कुछ और ड्रग्स था, उसके बाद कुछ और आया, और आगे कुछ और ड्रग्स आ जाएगा। लेकिन ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स का धंधा चलता रहेगा। और इसको लेकर के भारत सरकार ने थोड़ा पहले जाकर के अनुसंधान किया और उनको पता चला कि ये मामला आज से नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है। और तभी मैंने कहा कि हमारे जो सूत्र हैं, जो इंटरनल सूत्र बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि मामला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को गिरफ्तार करने का नहीं है। मामला इस पूरे कार्टेल को ध्वस्त करने का है। और इस कार्टेल में बॉलीवुड पूरी तरह से शरीक है। तो पहले उसके जड़ पर हमला किया जा रहा है, जहां से ये ड्रग का व्यापार ओरिजिनेट होता है। पहले उसको पकड़ो, उसकी कमर तोड़ो, उसको ध्वस्त करो। वो जो नेटवर्क है, उसको जब आप ध्वस्त कर देंगे, तो ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं, ये तो दो कौड़ी के हैं। इनको कुछ नहीं, ये तो खरीदार हैं, ये तो उनके कंज्यूमर हैं। और फिर कंज्यूमर बन करके एक आध दो जो लोग होते हैं, वो बिचौलिए बन जाते हैं। फिर उसमें वो कमाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किनके नाम है ये मैं चिल्लाते अब तो वर्षों हो गए, एक दो वर्ष तो हो ही गए हैं। तो अब इसलिए आपको मालूम है कि बॉलीवुड में कौन कौन है जो इस पूरे रैकेट में शामिल है। लेकिन मैंने जो आपको सूचना दी थी कि केंद्र सरकार के पास पूरा डॉसियर उपलब्ध हो गया है और उसके जो जड़ हैं उस पर हमले किए जाएंगे। अब बार बार हो रहा है ये। दिल्ली में पकड़ाया 13,000 करोड़ का ड्रग, फिर गुजरात के पोर्ट पर पकड़ाया 3,000 3,500 करोड़ का ड्रग। अब आज जो सुबह सुबह बुधवार को कार्रवाई हुई है वो 8 ठिकानों पर हुई है। और इन 8 ठिकानों में जिन जिन का मैंने अभी नाम लिया है, उनका सीधा रिश्ता दाऊद अब्राहम से है।
और दाऊद अब्राहम मुंबई के अपने लोकल ऑपरेटिव्स के माध्यम से बॉलीवुड पर ड्रग को सप्लाई करता है। बॉलीवुड के सारे जो स्टार्स हैं, बॉलीवुड का जो नेटवर्क है, उनको सप्लाई करता है। उसमें बड़े-बड़े होटल्स हैं, बड़े-बड़े क्लब्स हैं, उनमें बड़े चुपके से ड्रग की सप्लाई होती है। फार्म हाउसेस हैं, गुप्त ठिकाने हैं, जहां पर पार्टियां चलती रहती हैं। मुंबई का बहुत ऐसा मशहूर गुप्त ठिकाना है, जिसमें लोगों को मालूम है, इंटरनली इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी अब के पहले तक। लेकिन अब ड्रग्स के जो डिपार्टमेंट हैं वो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो, इवन सीबीआई और आरएडब्ल्यू रॉ, उनकी भी पूरा कंसर्टेड एक पूरा चल रहा है एफर्ट कि उस ड्रग की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। मित्रों, ये टूटना शुरू हो गया और क्यूवाई की रिपोर्ट एक बार फिर से सच साबित हुई। जो हमने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास